नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 के अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के मल्टीपल क्वेश्चन महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों में आपका स्वागत है। आज इसमें हम पार्ट फर्स्ट में पहला क्वेश्चन लिया है। कोई आवेशित कण जो एक समान चाल से गति कर रहा है उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो चूंकि जब कोई आवेशित कण स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और एक समान चाल से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और यदि त्वरित गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। तो इसका आंसर होगा सी, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए विभिन्न स्रोत होंगे। स्थायी चुंबक, धारावाही चालक, गतिमान आवेश एवं उपरोक्त सभी। तो स्थायी चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। धारावाही चालक द्वारा भी, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और गतिमान आवेश के द्वारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर हुआ डी, उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र इस प्रकार निकाल सकते हैं। चुंबकीय बल का मान होता है F बराबर QVV। तो B बराबर F बटे QV। तो यहाँ F की विमा M1 L1 T-2 बटे Q, आवेश की विमा A1 T1 और V वेग है तो वेग की विमा होती है L1 T-1। तो B की जो विमा आएगी ये आएगी M1, L1 नीचे है ऊपर भी 1 है तो L0, T-1 नीचे है +1 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो T-2 A-1, ए को ऊपर लेके जाएंगे तो B की विमा बनी M1 L0 T-2 A-1। तो इसका आंसर होगा B, M1 L0 T-2 A-1। क्वेश्चन नंबर 4 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ए में टेस्ला, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ये तीनों ही होते हैं। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल निम्न में से होगा। तो चुंबकीय बल के लिए जो सूत्र होता है F बराबर QVB। तो इसका आंसर होगा ए, F बराबर QV क्रॉस B। ये F बराबर या था QVB साइन ऑफ थीटा। तो इसका सदिश गुणनफल लिख देंगे। तो F सदिश गुणनफल लिखेंगे F वेक्टर बराबर QV क्रॉस V वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उस पर चुंबकीय बल होगा। तो किसी धारावाही चालक में जब कोई चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है तो उसमें पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है F बराबर ILB। I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, L चालक की लंबाई और B चुंबकीय क्षेत्र
साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखा है तो थीटा बराबर 90 डिग्री और साइन 90 का मान होता है 1, इसलिए F बराबर हो गया ILB और साइन 90 का मान 1, तो इसका आंसर होगा B। F बराबर ILB। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र होगा। तो बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर IL क्रॉस B वेक्टर, तो आंसर होगा इसका C। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, दिए गए चित्र में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कागज के तल की लंबवत, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कागज के तल में समांतर, कागज के तल में प्रति समांतर, कागज के तल की लंबवत, अंदर की ओर। तो हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त का नियम, दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करेंगे। दाहिने हाथ के नियम से ये वृत्तीय धारावाही चालक हो गया और वृत्तीय धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो अंगुलियों के मुड़ने की दिशा में यदि प्रवाहित होती है तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें यदि हम दाहिने हाथ के उपयोग करके देखते हैं तो जो अंगूठे की दिशा होगी वो कागज के तल की लंबवत अंदर की ओर होगी, तो इसकी दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की, इसका आंसर होगा डी, कागज के तल की लंबवत अंदर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर की दिशा में V वेग से प्रवेश करता है, इस आवेश पर कार्यरत बल का मान होगा। तो आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल का मान लगता है वो होता है F बराबर QVB साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि आवेशित कण यानी कि Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में V वेग से प्रवेश कर रहा है तो थीटा बराबर क्या हो गया 0 और साइन 0 का मान होता है 0, तो इसलिए बल का मान क्या रहेगा QVB इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0, तो बल का मान क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रक्षेपित निम्न में से किस कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। तो चुंबकीय बल का जो मान होता है वो होता है F बराबर QVB साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि लंबवत प्रेक्षित है तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री और साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन 90 बराबर 1, तो इसलिए बल का मान होगा F बराबर QVB, F बराबर QVB। अब हमें दे रखा है कि समान वेग से, तो V नियत है सबके लिए, V नियत, और B समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, BV नियत। जब ये दोनों नियत हो जाते हैं तो बल का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है, केवल Q पर, यानी कि Q आवेश ज़्यादा है आवेशित कण पर तो बल का मान भी ज़्यादा होगा, और आवेश कम है तो बल का मान भी कम होगा। तो यहाँ पर इस बीटा माइनस कण है तो इस पर जो आवेश है वो माइनस ई है, ये प्रोटॉन है तो इस पर प्लस ई है, और ये हीलियम नाभिक है तो इस पर +2e आवेश है, और ये लिथियम है इस पर आवेश है +3e। तो जिस पर आवेश ज़्यादा है उस पर बल ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ इसमें जो लिथियम है इस पर अधिक बल लगेगा चुंबकीय बल, तो आंसर होगा डी।